सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आई होप सभी ने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें हम लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग उसको पूरा कंप्लीट तरीके से समझा था। ठीक है, तो आई होप कि किसी को उसमें कुछ भी तरह का डाउट नहीं आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो वो टेलीग्राम में हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मैंने टेलीग्राम का लिंक पिछले वाले वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन करके दिया है, और वहाँ पे तुम लोगों को क्लास के नोट्स भी मिल जाएंगे। जैसे कि ये जो सारे नोट्स हैं जो हमने लिखा है, हैंड रिटन नोट्स क्लास के, पूरा कंप्लीट पीडीएफ के साथ नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और जो भी ये वाला क्लास होगा इसका भी नोट्स वही टेलीग्राम पे अपलोड होगा। तो मेक श्योर तुम सभी लोग टेलीग्राम में जाके वो लिंक पे क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन करके रखो। ठीक है, तो जितना मुझे याद है मैंने ये वाले क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क पे दिया था। ठीक है, और मैंने ये वाले क्वेश्चन को क्या बोला था कि बुक ना देख के एक बार घर में ट्राई करना। और एक और होमवर्क दिया था कि टोटल जितना हमारा 1 से लेकर 100 तक जितना भी ऑल 25 प्राइम नंबर्स है, ठीक है, वो 25 प्राइम नंबर को पूरा रट के आना। तो मैं ये तुम लोगों से इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम लोग पूरा 25 प्राइम नंबर रट लिए होगे। क्लास 10 के बच्चे हो तो इतना तो सीरियसनेस होना ही चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू हम लोग कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सी चीज़ है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट एग्जांपल लेके पूरा आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, उसके पहले ये जो छोटू सा क्वेश्चन है पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है और मिनिमम सा क्वेश्चन है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड उसमें ऐड कर दिया है +5। ये जो पूरा नंबर है तुमको प्रूव करना है कि ये जो पूरा नंबर है ये एक कंपोजिट नंबर है। अच्छी बात है भाई, कैसे प्रूव करें कंपोजिट नंबर है, बहुत ही ईजी है। तो याद करो मैंने तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि जो कंपोजिट नंबर है उसमें क्या होता है कि एक वो खुद और बाकी जो नंबर खुद, उन दोनों को छोड़ के बाकी और भी फैक्टर्स होंगे। क्या, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 20 को सिर्फ हम 1 × 20 नहीं लिख सकते। 20 को हम लोग 2 × 10 भी लिख सकते हैं, 20 को हम लोग 4 × 5 भी लिख सकते हैं। तो ये होगा कंपोजिट नंबर। और ठीक अदर केस में प्राइम नंबर क्या होगा, जिसको हम लोग सिर्फ इसी वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल तुम ले लो कोई सा भी एग्जांपल, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 23 को सिर्फ हम लोग 1 × 23 ही लिख सकते हैं और कोई चारा नहीं है इसको लिखने के लिए। ठीक है, तो ये है प्राइम नंबर। तो तुम लोगों को ये पहला वाले वीडियो में मैंने पूरा क्लियर से समझा दिया था, बाकी इसमें जस्ट मैंने रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो तुमको प्रूव करना है कि ये पूरा एक है, कौन सा नंबर, ये पूरा एक है तुम्हारे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसका तुम्हें क्या निकालना है, इसका सबसे पहले तुम्हें निकालना है वैल्यू कि एक्चुअली ये कितना होता है। ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ पे तुमको निकालना है वैल्यू। ठीक है, कि वैल्यू इसका कितना है। तो ध्यान से आराम से वैल्यू निकालो, मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे लिखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। आराम से मल्टीप्लाई करो। 7 6 जा हो गया कितना 42 हो गया, 5 4 जा हो गया कितना 20 हो गया, एंड 3 2 जा 6 हो गया। तो यहाँ पे ये आ रहा है 42 × 20 × 6 जा कितना 120 आ रहा है। तो इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करके लिखो 12 2 जा 24 से 4 लिया 2, ये आ जाएगा 5040 के आसपास नहीं, यही आंसर आएगा। और उसके बाद यहाँ पे 5 ऐड भी किया गया है। तो अगर तुम 5 को ऐड करते हो तो तुम्हारा नेट आंसर निकल के आएगा 5040 + 5, जो कि फाइनल आंसर निकल के आता है 5045। इजी प्रोसेस है, तुम लोग इसको करो प्राइम फैक्टराइजेशन। 5045 को तुम लोग करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 से जब डिवाइड करोगे 5 1 जा 5, 0 आ गया, देन 0, देन 9 आ गया। यहाँ पे ऐसे नहीं डाल देना कि 109, बेवकूफ़ी बहुत मार खाओगे तुम लोग अगर यहाँ पे 109 को डाल दिया। 5 1 जा 5, 0, 5 9 जा 45। नहीं, अगर ये तुम डालते हो तो तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। पहले जाके डिवीजन सीख के आओ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5045,
तो इससे जब तुम 5 डिवाइड करते हो तो 5 1 जब 5 आता है, देन 0 आता है, देन यहाँ पे 4 नीचे आता है। 5 टेबल पे 4 है नहीं तो यहाँ पे 0 डालना है, 5 टेबल पे 4 है नहीं तो इसमें 0 डालने के बाद यहाँ पे 0 आता है, देन जाके 45 आता है, तुम लोग 5 9 जा लिखते हो। ठीक है, तो ये मैं तुमको नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1009। तो ये जो पूरा 5045 है, तुम लोग इसे ये लिख सकते हो कि 5 × 1009। याद करो, क्या ध्यान से याद करो, मैंने तुम्हें कंपोजिट नंबर का रूल पढ़ाया था। कंपोजिट नंबर का रूल है कि 1 और वो नंबर खुद, इन दोनों को छोड़ के बाकी अगर कोई भी आ जाए फैक्टर तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान से गौर करो, 5045 को हम लोग क्या लिखे, हम लोग लिखे 5 × 1009। ध्यान से देखो, हम लोग लिखे 5 × 1009। तो यहाँ पे 5 तो एक फैक्टर निकल के आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो नंबर हो गया ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे सेम चीज़ें लिखा है, यहाँ पे सेम चीज़ें लिखा है, ध्यान से देखो यहाँ पे। तो ये जो आंसर आया 5045, तो यहाँ पे 5045 हो गया 5 × सॉरी, यहाँ पे 5045 हो गया 5 × 1009। ठीक है, और यही आंसर है जिसके वजह से ये क्या आ गया, ये कंपोजिट नंबर आ गया। ठीक है, और ये जो दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा है, जो अनदर एग्जांपल है 3 × 5 × 13 × 46, ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं डाल देता हूँ होमवर्क। सेम क्वेश्चन है भाई, पहले उसको सॉल्व करना है, उसके बाद तुम्हें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद चेक करना है कंपोजिट है या कुछ। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अभी हम लोग चलते हैं एचसीएफ एलसीएफ निकालने बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखो ये वाले ये वाले भी मैंने होमवर्क पे डाल दिया। ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ होमवर्क पे, ध्यान से ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करके लाना। ठीक है, होमवर्क करके लाना, मैं यहाँ पे होमवर्क डाल दिया। ठीक है, इसको ये जो नंबर लिखा है इसको पूरा तुम लोग सॉल्व करोगे, इसका पूरा आंसर निकालोगे। आंसर निकालने के बाद इसको तुम लोग क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। फिर देखना ये जो नंबर है ये कितना इंटू कितना में आता है। अगर यहाँ पे 1 और वो नंबर खुद है तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा, अगर यहाँ पे कुछ और आता है तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे लिए कंप्लीट होमवर्क है, आंसर करके डाल देना कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट एचसीएफ और एलसीएम, जो कि आज का मेन टॉपिक है। देखो मैं यहाँ पे पूरा एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। सपोज तुम्हारे पास एचसीएफ एलसीएफ निकालने से पहले तुम लोगों को बस 2 ही चीज़ों पे ध्यान रखना है। क्या है वो 2 चीज़ें, ध्यान से देखो। जब तुम एचसीएफ निकालोगे तो तुम्हें लेना है, एक सेकेंड में फिर छोटा कर देता हूँ हैंड राइटिंग। जब तुम्हें एचसीएफ निकालना है तो हमेशा तुम्हें स्मॉलेस्ट पावर लेना है, स्मॉलेस्ट पावर को लेना है। और जब भी तुम्हें एलसीएम निकालना है तो वहाँ पे तुम्हें हाईएस्ट वाले पावर को लेना है। बस यही 2 बातें अगर तुम याद रखते हो तो एलसीएम ख़त्म, पूरा एकदम ख़त्म। जब भी तुम लेते हो एचसीएफ तो तुम्हें लेना है स्मॉलेस्ट, जब भी तुम लेते हो एचसीएफ तुम्हें लेना है स्मॉलेस्ट, जब भी तुम लोगे एचसीएफ एलसीएम तुम्हें लेना है हाईएस्ट। क्या सर स्मॉलेस्ट हाईएस्ट हमको समझ में नहीं आया, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज तुम्हारे पास 2 नंबर है, ठीक है, एक नंबर है जैसे कि 40, दूसरा नंबर है तुम्हारे पास 20। तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड एचसीएफ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे निकालते तुम्हें पता है, 40 को ऐसे डालोगे, 40 में ये डालोगे 2, देन आ गया 2 2 जा 40, देन आ गया अगर 2 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10, देन 2 से अगर काटोगे ये आ जाएगा 5, देन अगर 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 1। तो 40 को तुम लोग ये लिख सकते हो कि 2 × 2 × 2 × 5। तो इन शॉर्ट ये आ गया 2 to the power 3 × 5। कोई दिक्कत,
नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने ये समझाया है तुम्हें पहले, ठीक है। सेम उसी तरह तुम लोग 20 को करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। किसको करोगे? 20 को करोगे। ध्यान से देखो, 20 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में करता हूँ तो ये रहा 20। 20 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 10, देन 2 से करता हूँ तो 5, देन हम 5 से करते हैं तो 1। तो तुम 20 को क्या लिख सकते हो? 20 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? 2 टू द पावर 2 इंटू 5। तो ध्यान से देखो, क्या देखे सर? ध्यान से देखो, अगर तुम्हें यहाँ से HCF निकालना है तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? HCF के लिए तुम्हें फोकस करना है कौन सा वाला पार्ट? स्मॉलेस्ट पावर। हमेशा तुम्हें स्मॉलेस्ट पावर ही फोकस करना है ओनली फॉर HCF। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम लोग लिखे 4 टू द 2 टू द पावर 3, लिखे 2 टू द पावर 3। यहाँ पे तुम लोग ने लिखे 2 टू द पावर 2, किसका? 20 का। तो मुझे ये बताओ 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 2, इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? सर ये तो ईजी है, 2 टू द पावर 2 स्मॉलेस्ट है, लिखो 2 टू द पावर 2। देन मल्टीप्लाई, 5 का पावर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे भी 5 का पावर 1 है और यहाँ पे भी 5 का पावर 1 है। तो इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है? कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है तो उन्हें दोनों को लेना पड़ेगा, बस हो गया ख़त्म। 2 टू द पावर 4 यानी कि 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 इंटू 5, तो LCM तुम्हारे पास निकल के आता है 20, सॉरी HCF तुम्हारे पास निकल के आता है 20। कितना ईजी है देखो, तुम्हें बस लेना है HCF के टाइम पे स्मॉलेस्ट फैक्टर। अगर तुम्हें सेम इन्हीं दो नंबर के कैलकुलेट करना है तुम्हें LCM, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे बाबू? ध्यान से देखो, अगर तुम्हें LCM कैलकुलेट करना है तो सेम जो भी निकला था प्राइम फैक्टराइजेशन में वही लिखना है। 40 पे हमारा निकला था 2 टू द पावर 3 इंटू 5, जैसे कि यहाँ पे निकला था देखो 2 टू द पावर 3 इंटू 5, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का 20 पे निकला था 2 टू द पावर 2 इंटू 5। तुमको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमारे पास LCM पूछा गया हो तो हमें सबसे पहले लेना चाहिए क्या? हाईएस्ट पावर। दोनों में तुम्हें कैलकुलेट करना है हाईएस्ट क्या है। ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 लिखा है, यहाँ से 2 का पावर 2 लिखा है, तो मुझे बताओ इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सा है? सर ये तो बहुत आसान है, हाईएस्ट पावर है 2 का पावर 3, ले लो 2 का पावर 3 इंटू, यहाँ पे लिखा है 5 का पावर 1, यहाँ पे भी लिखा है 5 का पावर 1, मतलब दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है का मतलब सर कोई भी इसमें ज़्यादा नहीं, तो लिखो 5। तो ये जो आंसर निकल के आएगा ये हो जाएगा LCM। 2 का पावर 3 यानी कि 8। अब ये मत पूछना 8 कैसा हुआ, 2 का पावर 3 का इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, जो कि निकल के आता है 8 इंटू 5, जो कि हमारे पास आंसर आता है 40। तो ये जो 40 है ये हो जाएगा हमारा LCM, और यहाँ पे जो 20 है ये हो जाएगा हमारा HCF। कितना ईजी है देखो, कितना ईजी है, बहुत ही ईजी है। एक और एग्जाम्पल ले ले क्या एक और एग्जाम्पल, छोटू सा एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखा है देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन 240 एंड 40, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क को अच्छे से करा करो, समझा रहा हूँ अच्छे से, अभी से पढ़ लो, ठीक है। देखो 240 एंड 40, तो सबसे पहले हमारा क्या ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है सर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 240 का निकालो, ये हुआ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 0, देन 2 से हम लोग डालते हैं 2 6 जा 12, देन 0, देन अगेन हम लोग 2 से डालते हैं 2 3 जा 6, देन 0, देन हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 15, देन हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं आंसर आता है 5, देन हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं आंसर आता है 1। तो बहुत ईजी से हम लोग 240 को लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार लिख लिए। देन हम लोग ने लिखा एक बार 3, देन हम लोग ने लिखा एक बार 5, जो कि यहाँ पे आया है। और इसको अगर हम शॉर्ट में कर दें तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ये हुआ किसका सिनेरियो? ये हमारे पास आया 240 का सिनेरियो, ठीक है। दूसरा नंबर हमारे पास क्या दिया गया? 40 दिया गया है, निकालो 40 का। अगर हम 40 का निकालें तो 40 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 20, देन अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 10, देन अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 5, देन हम 5 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 1, ठीक है। तो सेम उसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 40 को हम लोग यहाँ पे 40 को ये लिख सकते हैं कि 2 आया है हमारा 3 बार,
तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 इंटू 2, 3 बार हम लोग 2 लिख लिए, बाकी एक बार 5 आया है, देख लेना यहाँ पे एक बार 5 आया है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 5, ठीक है। ये रहा हमारा पूरा जो 240 है, ये रहा हमारा 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा हमारा पूरा 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये रहा हमारा पूरा 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर तुम्हें निकालना है एलसीएम, सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है एलसीएम। तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एलसीएम निकालने के लिए बाबू हमें चाहिए सबसे बड़ा वाला फैक्टर। तो यहाँ पे गौर से देखो, 240 में 2 का पावर कितना लिखा है, 4 लिखा है, और 40 में तो 2 का पावर 3 लिखा है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है भाई, 2 का पावर 4 ही बड़ा है। तो एलसीएम में सबसे पहले तुम लोग लिखोगे 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई, देन ध्यान से देखो यहाँ पे 3 लिखा है, पर 40 में तो 3 है ही नहीं। यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब है 3 का पावर 1 है, और 40 में 3 नहीं लिखा है, इसका मतलब 3 का पावर 0 है। तो और 1 0 से हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पे तुम लोग लिखोगे 3 का पावर 1 इंटू, और यहाँ पे भी 5 लिखा है और यहाँ पे भी 5 लिखा है, मतलब दोनों का पावर 1 1 है, मतलब दोनों इक्वल है, इक्वल है मतलब हम लोग 5 को लिखेंगे। समझ में आ गई पूरा बात, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इसको तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हो, 2 का पावर 4 मतलब आ गया 16 इंटू 3 इंटू 5, जो कि फाइनल आंसर निकल के आता है 240, एंड इट इज़ द एलसीएम, ठीक है। ये रहा तुम्हारा एलसीएम। तो सेम उसी टाइप में अगर तुम एचसीएफ निकालने की कोशिश करोगे, तो एचसीएफ में मैंने क्या कहा था, छोटा वाला पावर, ध्यान से देखो 2 का पावर 4 और 2 का पावर 3, इनमें से छोटा कौन है भाई, 2 का पावर 3 ही छोटा है, मल्टीप्लाई। थोड़ी देर पहले मैंने बताया यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब 3 का पावर 1 लिखा है, यहाँ पे 3 नहीं है, इसका मतलब 3 का पावर 0 है। तो छोटा कौन सा है, छोटा है 3 का पावर 0 इंटू, दोनों में एक एक बार 5 है, मतलब दोनों का पावर इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे सिंपल 5। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का पावर 3 मतलब 8 इंटू 3 का पावर 0 मतलब 1 इंटू 5, तो यहाँ पे आंसर आता है 40। तो कोई ये मत पूछ देना कि सर 3 का पावर 0 1 कैसे हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनीथिंग, कोई भी नंबर तुम चाहे ले लो, कोई भी नंबर, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, कोई भी, 10 15 50, उसका पावर अगर तुम 0 लगा लोगे तो वो आंसर हमेशा 1 निकल के देगा। प्राय बच्चे इसको गलती से 0 कर देते हैं, एनीथिंग टू द पावर 0, समझ लेना कि इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, उसका पावर 0 तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है। बाकी जो 420 या 28 पे, ये तुम्हारा पूरा होमवर्क है, अच्छे से इसको करना। इसका प्राइम फैक्टर निकालना, इसका प्राइम फैक्टर निकालना, दोनों में कंपेयर करना। अगर लार्जेस्ट पावर लोगे तो एलसीएम निकलेगा, और स्मॉलेस्ट पावर लोगे तो एचसीएफ निकलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 2 नंबर दिया है, 644 एंड 462। इन 2 नंबर में से क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय। स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय, इसका मतलब है तुम्हें एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिससे ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, 462 भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट भी लिखा है, सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें इन दोनों को डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो वो नंबर और कोई नहीं, वो होगा इन दोनों का एलसीएम। तो घुमा फिरा के इस क्वेश्चन में तुमको इस दोनों नंबर का एलसीएम पूछा है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तुम लोग क्या निकालोगे, 444 का तुम लोग निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देन तुम लोग 462 का क्या निकालोगे, 462 का तुम लोग निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन को कंपेयर करके तुम लोग निकालोगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लार्जेस्ट पावर्स। ईजी है, ये तुमको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे होमवर्क पे, ठीक है। अच्छे से करना, ये है तुम्हारे लिए होमवर्क। मैंने पूरा प्रोसेस लिख दिया है, बस इसको ध्यान से करना, ओके। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, लिखा है इफ 2 पॉजिटिव नंबर p एंड q एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू ए बी स्क्वायर। लिख दो यहाँ पे क्या दिया गया है, p इक्वल टू दिया गया है ए बी स्क्वायर, एंड q क्या दिया गया है, q दिया गया है ए क्यू बी। ध्यान से देखो, अगर p ए बी स्क्वायर दिया गया है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि a इंटू बी स्क्वायर, और a इंटू बी स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि a का पावर 1 है और b का पावर 2 है।
ईजी आ गया। और यहाँ पे ए क्यू भी लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे लिखा है ए क्यू इंटू बी, इसका मतलब है ए का पावर 3 इंटू बी, ठीक है नहीं। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करें इन दोनों नंबर का, ध्यान से देखो, यहाँ पे ए का पावर 1, यहाँ पे ए का पावर 3, तो एलसीएम में आता है क्या, लार्जेस्ट पावर। डालो यहाँ पे ए का पावर 3 इंटू, यहाँ पे है बी का पावर 2, यहाँ पे है बी का पावर 1, तो लार्जेस्ट कौन है इनमें से, लार्जेस्ट है बी का पावर 2। आ गया ए क्यू बी स्क्वायर, निकल के आ गया हमारे एलसीएम। और उसी तरह अगर तुम्हें एचसीएफ कैलकुलेट करना है, एचसीएफ में क्या आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट मतलब पावर। यहाँ पे लिखा है ए का पावर 1, यहाँ पे लिखा है ए का पावर 3, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन है भाई, इनमें से स्मॉलेस्ट तो है ए का पावर 1 इंटू, यहाँ पे लिखा है बी का पावर 2 और यहाँ पे लिखा है बी का पावर 1, इनमें से स्मॉलेस्ट क्या है, बी का पावर 1। तो आंसर क्या निकल के आता है, आंसर निकल के आता है A1 B1, जिसका फाइनल आंसर है ए बी। ठीक है। और जल्दी जल्दी जाते जाते बस लास्ट कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हम लोग कि रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एलसीएम एंड नंबर्स। तो तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूरा एचसीएफ और एलसीएम निकालना प्रोसेस आ गया। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा, बस बहुत छोटू सा टॉपिक है कि रिलेशनशिप क्या है उन दोनों के बीच में, कि एचसीएफ एलसीएम के बीच में और नंबर्स के बीच में क्या है रिलेशनशिप। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे पूरा पहले समझा देता हूँ। अगर कोई दो नंबर ले लो, सपोज लेट आंसर मैंने दो नंबर ले लिया, लेट एग्जाम्पल मैंने ले लिया 20 और मैंने ले लिया 40। यही दो एग्जाम्पल क्यों, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले मैंने कराया था। तो 20 का अगर तुम निकालोगे तो तुमने वहाँ पे देखा था 2 to the power 2 था एंड इंटू 5 था, 20 का था कि नहीं, बताओ एक सेकेंड। वहाँ पे 2 to the power 2 था एंड 5 था। 40 का अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे 2 to the power 3 था इंटू 5 था। जब हमने एलसीएम निकाला था तो हमने देखा था कि 2 का पावर 3 आएगा और 5 आएगा, जिसका आंसर आता है 40। और यहाँ पे अगर तुम एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या आता था हमारा कि 2 का पावर 2 आता था और 5 आता था, जिसका आंसर आता था 20। तो यहाँ पे क्या देखो, क्या देखो सर, जादू देखो जादू। हमने पहले दो नंबर लिए थे, एक नंबर है हमारे पास 20, दूसरा नंबर लिए थे हम लोग 40। तो अगर हम ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकल के आएगा हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन से। करके देखो, हमने नंबर लिया था, एक नंबर लिया था 20, दूसरा नंबर लिया था 40, हमारे पास एलसीएम निकल के आया 40, एचसीएफ निकल के आया 20। अगर हम 20 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल हो जाएगा किसके साथ, 40 इंटू 20 के साथ। इसका भी आंसर हमारे पास 800 आएगा और इसका भी आंसर हमारे पास 800 आएगा। ये है एक बेसिक सा थ्योरम, इसके ऊपर तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने डिस्कस करवा लिया। और मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा इस वाले सेशन पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क के तौर पे दे दिया है। बाकी तुम लोग ये कंसेप्ट को अगर पूरा प्रैक्टिस कर लेते हो तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग टॉप बोर्ड के 30 क्वेश्चंस लाएंगे। टॉप 30 क्वेश्चंस लास्ट 5 या फिर 6 ईयर्स से सिलेक्शन करके टॉप 30 क्वेश्चंस सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम एचसीएफ और यूक्लिड लेमा थ्योरी के ऊपर। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए। इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है देख लो ध्यान से। यहाँ पे लिखा है, ये जो लिखा है ना एचसीएफ ब्रैकेट 253 एंड 440, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है एचसीएफ ऑफ 253 एंड 440। इसका मतलब है 253 एंड 440 दो नंबर है जिसका एचसीएफ तुम लोगों को दिया गया है 11 एंड वही दो नंबर का एलसीएम तुम लोगों को दिया गया है कितना, 253 इंटू आर। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो हम पहले नंबर लिख देते हैं। हमारे पास दो नंबर क्या क्या था, दो नंबर था 253 एंड 440। हमारे पास एलसीएम क्या दिया है क्वेश्चन में एलसीएम दिया गया है 253 इंटू आर, एलसीएम दिया गया है 253 इंटू आर। और क्वेश्चन में एचसीएफ क्या दिया गया है, क्वेश्चन में एचसीएफ हमारे पास दिया गया है क्या, 11 दिया गया है। तो हमको पता है कि मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट
ऑफ HCF एंड LCM। ईजी है। तो यहाँ पे दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है, दोनों नंबर क्या है 253 एंड 440। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 253 इंटू 440 तो ये निकल के आएगा HCF एंड LCM के प्रोडक्ट से। यहाँ पे HCF हमारे पास है 11 इंटू और LCM हमारे पास है 253 इंटू R, 253 इंटू R। सॉल्व कर लो। अगर हमें R की वैल्यू निकालना है तो ये जो दो वैल्यू है इसको इस साइड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके है तो इसमें यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो देखो, तो अगर हमें R की वैल्यू निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा 253 इंटू 440 डिवाइड 11 इंटू 253। 253 कैंसिल आउट, 11 4 जा 44, साइड में आएगा 0। तो इजी प्रोसेस से हम लोग बोल सकते हैं कि R की वैल्यू आएगा 40। ख़त्म बात। ठीक है, तो हम इस पे चैप्टर को एंड करते हैं। यहाँ पे जितने भी क्लास नोट्स है पूरा मैंने अच्छी तरीके से पूरा प्रॉपर हैंडराइटिंग से मैंने लिखा है। ठीक है, ताकि तुम लोगों को पढ़ने में इजी हो। जैसे कि देखो कितना अच्छा हैंडराइटिंग से लिखा है। तो ये जो पूरा क्लास नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग ने क्या क्या पढ़े अभी तक हम लोग ने पढ़े यूक्लिड वाला पार्ट, अभी तक हमने पढ़े प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े, अभी तक हमने पढ़ा HCF कैसे निकालते हैं, और अभी तक हमने पढ़ा LCM कैसे निकालते हैं, और नेक्स्ट पढ़े कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर जो भी तुम्हारा पिछले बोर्ड के टॉप 30 PYQs में, टॉप 30 PYQs जो कि बार बार रिपीटेडली आते हैं और लास्ट 5 ईयर्स में पूरा इसी में से क्वेश्चन आए हैं, मैं पूरा 5 साल के क्वेश्चन उठा के टॉप 30 क्वेश्चंस में लाऊंगा सिलेक्ट करके और उसको नेक्स्ट वीडियो पे डालूंगा। तब तक तुम्हारा काम क्या है, तुम ये जो मैंने पढ़ाया इसको नोट्स डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से और इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके आना। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।